हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि बैक और इम्प्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो इस बार बैक या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनके मन में डाउट आना है, ये कंपलसरी है कि बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कितने पेपर में भर सकते हैं या किस सब्जेक्ट में भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप माता रानी का आस्था पेट है उससे अपडेट किसी भी क्वेश्चन है तो वीडियो आप सभी के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आज वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि अमेरिका ने नोटिस जारी किया और उसमें बताया कि आप अपना बैक या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, फिर से मैं बताता हूँ कि बैक और इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म आ चुका है और उसके बाद सभी के मन में डाउट आना जरूरी है कि बैक और इम्प्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट में भरे। अगर आप फॉर्म भरे तो जान लीजिए, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो सुधारने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, सुधरेंगे नहीं जल्दी। तो अगर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हो या कोई फॉर्म भरने जा रहा है तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देख ले, जान ले कि कितने में बैक भरेंगे, कितने में इम्प्रूवमेंट भरेंगे, या जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो क्या उसी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, या बैक हो रहा है नहीं उसमें सेलेक्ट। ये सब तमाम चीज़ें आपको जाननी ही पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बीएससी वालों से। तो मान लेता हूँ कि थर्ड ईयर में आपके पास दो सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री और मैथ। जी हाँ दोस्तों, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, आप किसी भी स्ट्रीम में आते हो, आपके पास दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं लास्ट ईयर में पढ़ने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि बीएससी में कोई स्टूडेंट है, उसके पास मैथ और केमिस्ट्री है और ये इम्प्रूवमेंट भरना चाहता है। इम्प्रूवमेंट भरने के लिए एक पेपर सेलेक्ट करता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, दो सब्जेक्ट को सिलेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया इसने सब्जेक्ट, और जैसे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है इसके पास 4 पेपर ओपन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स में 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर में से कोई एक पेपर ये सेलेक्ट कर सकता है। 4 पेपर में से कोई एक ही पेपर सेलेक्ट होता है। अगर ये दूसरा पेपर सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्लू टिक है वो रिमूव हो जाएगा पहले वाले से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हो तो किसी एक सब्जेक्ट में, जी हाँ, 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में ही भर पाओगे और उस सब्जेक्ट के सिर्फ एक ही पेपर में भर पाओगे। तो क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट भरोगे और इम्प्रूवमेंट पूरे सब्जेक्ट के पेपर में नहीं दे पाओगे, सिर्फ एक पेपर में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक पेपर में आप भर पाओगे। वही बात करें बीए वालों के लिए, तो बीए वाले भी काफ़ी डाउट में रहते हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि आपके पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल्स 2 सब्जेक्ट मिले हुए हैं लास्ट ईयर में और आप इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हो, तो आप भी अगर जियोग्राफी सेलेक्ट करते हो तो इसमें जो पेपर है 3 पेपर वो शो हो जाएंगे और 3 पेपर में से आप तीनों पेपर सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप एक पेपर सेलेक्ट कर लिए, फिर दूसरा सेलेक्ट करने जाओगे तो उसमें जो टिक आएगा पहले वाले से हट जाएगा, दूसरे पर लग जाएगा। तो अल्टीमेटली आप भी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। सेम कंडीशन बीकॉम वालों के लिए भी है। तो चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और आप ये तो प्रूफ देख ही लियो, मैंने आपको दिखा भी दिया है। पिछली बार देखिए अलग था, पिछली बार जब हुआ था पेपर कंबाइन हुआ था और पिछली बार कुछ अलग तरीके से दे रहा था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भरने को। और इसके जब एनुअल भी हो रहा था, यानी पिछली बार जब एनुअल एग्ज़ाम हो रहे थे, जब 3 पेपर हो रहे थे एक सब्जेक्ट के, अलग अलग हो रहे थे, तो वहाँ पे फॉर्म, ये जो इम्प्रूवमेंट और बैक भरने का ऑप्शन अलग रहता है। जैसे कि आप 2 पेपर में इम्प्रूवमेंट भर सकते थे और जो बैक का था वो और भी पेपर में बैक भर सकते थे। 3 में भी दे रहा था ऑप्शन उस टाइम पे तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक पेपर में, बात ख़त्म। चलिए बात कर लेते हैं बैक वालों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट बैक का फॉर्म भरेंगे इस बार, जी हाँ, बैक का फॉर्म भरेंगे इस बार, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप अपने किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में, फिर से सुन लीजिए, अगर आप बैक देने जा रहे हैं तो आपको भी लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट मिले होंगे पढ़ने के लिए और आप जो है फेल हो चुके हैं। इट मीन्स आपको एलिजिबल फॉर बैक लिखा होगा, आपके रिजल्ट में लिखा होगा एलिजिबल फॉर बैक। तो देखिए, जिन लोगों को एलिजिबल फॉर जो बैक पेपर देने जा रहे हैं उनके रिजल्ट में लिखा होगा एलिजिबल फॉर बैक, वही बैक का पेपर दे पाएंगे। तो अगर आप बैक भरने जा रहे हैं तो अपने मार्क्स देख लीजिए कि आपको किस में बैक देने हैं। जिसमें 33% से मार्क्स कम होगा आपको उसमें ही बैक देना है। और बैक आप किसी एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मान लीजिए बीएससी में आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर रहे हो और आपको इसमें बैक देना है, तो आपने देख लिया कि आपके 2 पेपर में नंबर कम आए जिसमें आपको बैक देना है, तो आप 2 पेपर सेलेक्ट कर लोगे
मैथ के 2 पेपर में आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर मान लीजिए आप तीसरा भी देना चाहते हो तो नहीं दे पाओगे। यानी कि टोटली कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको बैक देना है तो किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में। ऐसा नहीं, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि 2 पेपर में तो बैक दे सकते हैं, तो मैथ के एक पेपर में दे लेता हूँ और केमिस्ट्री के एक पेपर में बैक दे लेता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी चेक किया, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप ऐसे चेक करते हो तो सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में सिलेक्ट कर पाओगे। अगर मान लीजिए कि आपने, चलिए मान लीजिए कंप्यूटर साइंस और मैथ है, ठीक है, और आपने मैथ में सेलेक्ट कर लिया 2 पेपर में। अब वही कंप्यूटर साइंस में जब आओगे सेलेक्ट करने के लिए आप, तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे टिक लग जाएगा 2 पेपर में। वही मैथमेटिक्स में फिर जाके चेक करोगे तो वहाँ से टिक जो है वो रिमूव हो चुका होगा। तो क्लियर कट एक ही आंसर मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप बैक भर रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट में उसके 2 पेपर में दे सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में ही आप बैक दे सकते हो, इससे ज़्यादा बैक देने का ऑप्शन नहीं है। और आप डिफरेंट में भी बैक नहीं दे सकते कि एक सब्जेक्ट के एक पेपर में दे लिए फिर दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे में भी बैक दे सकते हैं। ऐसा ऑप्शन नहीं है अभी तक। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मौज करें।